हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, कैसे आईपीओ आपको पुअर रख रहा है। क्योंकि जो आईपीओ की फिलॉसफी है, जिस बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्विक मनी और फोमो और हर्ड मेंटालिटी पे, वो आपको बड़े गेन से रोक रहा है। तो इस वीडियो में आपको मैं इन डिटेल बताऊंगा कैसे आप इससे बच सकते हो और एक स्टॉक मार्केट में बेटर इन्वेस्टर बन सकते हो। तो आईपीओ में पैसा लगाने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, किसी का भी का जीएमपी हाई है तो ये 80 या 100% गेन पे लिस्ट होगा और हम बेच देंगे। तो इस तरीके से पैसे लगाना कोई गलत नहीं है, पर आप ये समझो कि आप अगर पैसे लगा भी रहे हो तो आपका जो नेट वर्थ है या पोर्टफोलियो है वो सब्सटेंशियली मूव अप नहीं होगा। तो एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए है और आपने एक आईपीओ में एप्लीकेशन लगाई और आपकी आ भी गई, तो आपके 15,000 रुपए के शेयर्स आ गए। और अगर वो 50% गेन पे लिस्ट भी हुआ है तो आपको 700 का गेन हुआ, या आप समझो 100% का भी लिस्ट हुआ है तो आपको 15,000 का गेन हुआ। तो आपकी 10 लाख रुपए पे 750 रुपए या 15,000 रुपए बढ़े। तो सिर्फ 0.7% आपका नेटवर्थ बढ़ा या 1.5% आपका नेटवर्थ बढ़ा, तो आपका सब्सटेंशियल कुछ फायदा नहीं होता इससे। आपको बस एक गुड फील आता है कि आपका 100% गेन हुआ है, पर इन रियल टर्म्स आप बेस लेवल पे किसी भी बड़े अमाउंट पे पैसा नहीं कमाते। और ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर आप 10 लाख का आपका पोर्टफोलियो है और अपने किसी स्टॉक में 1.5 लाख रुपए लगाए हैं, 15% एलोकेशन करी है विद रिसर्च एंड कन्विक्शन और पेशेंस से बैठे हो, 3 साल में वो 3x होता है, तो आपका प्रॉफिट 3 लाख हो जाएगा और आपकी नेटवर्थ 30% बढ़ जाएगी 10 लाख के पोर्टफोलियो पे। तो ये सब्सटैंशियली आपकी नेटवर्थ बढ़ाता है। तो सबसे बड़ा जो आपको नुकसान हो रहा है, ये साइकोलॉजी रख के, ये माइंडसेट रख के, हर्ड मेंटालिटी की, आप अच्छी पोजीशन बड़ा पैसा विद रिसर्च नहीं लगा पा रहे। आपको ये जो छोटे अमाउंट पे बड़ा गेन आ रहा है, इससे एक किक मिल रही है जिससे आप अपने बड़े गेन्स मिस कर रहे हो। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? तो क्योंकि ये जो एक हर्ड मेंटालिटी है, एक लेजी मेंटालिटी है, ब्रेन का एनर्जी सेविंग मोड है कि सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। एक जो सोशल प्रूफ होता है कि मेजोरिटी ऑफ लोग कर रहे हैं, वो एक मेंटल शॉर्टकट होता है। तो विदाउट एनी हार्ड वर्क ऑफ रिसर्च, फाइंडिंग आउट व्हाट द कंपनी डज, व्हाट आर देयर प्रोस्पेक्ट्स, यू इन्वेस्ट इन दीज आईपीओ फॉर क्विक गेन। तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको बड़ा फायदा भी नहीं होगा। जो मैंने आपको पिछली साइड में बताया है, तो एक बड़ी पोजीशन लेने के लिए एक आपको फुल फ्लेश्ड कंपनी की, सेक्टर की एक रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको उसमें कन्विक्शन आएगा, पोजीशन ले पाओगे और पेशेंस से रख पाओगे। तो आपकी उधार की कन्विक्शन की वजह से आप बड़ी पोजीशन भी नहीं ले पाते। प्लस आपको एक फियर ऑफ मिसिंग आउट भी हो जाता है कि सब लगा रहे हैं, सबको गेन होगा, मैं रह जाऊंगा। पर आप इन रियलिटी देखोगे, अगर आपको वो लिस्टिंग आ भी गई और आपको वो 100% लिस्ट हो भी गया, तो आपका सब्सटेंशियली पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा। तो मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो एक चीज का आप और ध्यान रखिए। जब आप वो इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको शेयर्स अलॉट हो गए हैं, तो आप लिस्टिंग वाले दिन, अगर उसका लिस्टिंग अच्छी हुई है, तो आपको उस दिन उसको बेच देना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हो, जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए हैं, अगर आपने इन सारे स्टॉक में 10,000 रुपए लगाए होते लिस्टिंग वाले डे पे, जिस दिन वो हाई गेन्स पे लिस्ट हुए हैं, अगर आपने उस दिन 10,000 रुपए लगाए होते, तो जोमेटो में आपके 3300 रुपए बचते। ऐसे ही पॉलिसी बाजार में 3600, पेटीएम में 4400, कार ट्रेड में, नाइका में। तो ये आईपीओ अगर आप लगा भी रहे हो तो आप लिस्टिंग डे पे इसको बेच दो। और अगर आपको आईपीओ ये नहीं अलॉट हुआ तो लिस्टिंग डे पे जब ये अच्छी लिस्ट पे खुल रहे हैं तो आप मत लीजिए इसको, क्योंकि ये वैसे ही ओवर वैल्यूड होते हैं जब ये आते हैं, और ये ह्यूमंगसली ओवर वैल्यूड हो जाते हैं जब ये लिस्ट होते हैं। तो आप अगर आईपीओ में लगाना चाहते भी हो तो इस चीज से आप बच के रहिए कि आप लिस्टिंग वाले दिन, जब ये लिस्ट हो रहे हैं, तो आप उस दिन ना खरीदें। तो इन कंक्लूजन आप याद रखिए, और सब्सक्रिप्शन एक सिर्फ डिमांड बताता है, अंडरलाइनिंग क्वालिटी ऑफ बिजनेस नहीं बताता। प्लस आप जब ये हर्ड मेंटालिटी से इन्वेस्ट करोगे तो विदाउट कन्विक्शन इन्वेस्ट कर पाओगे, और जब विदाउट कन्विक्शन करोगे तो एक अच्छी पोजीशन ही ले पाओगे। प्लस आपकी अगर वो अलॉटमेंट आ भी गई तो उसमें बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे, योर नेटवर्थ विल नॉट मूव सब्सटेंशियली। तो आप कोई भी हॉट आईपीओ से पहले एक सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं, अगर ये आईपीओ कोई नहीं खरीद रहा होता, मैं खरीदता क्या? तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि आपको पैसे लगाने चाहिए या नहीं।